हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A के केस में कौन कौन से गवाह आते हैं और उनको कैसे कैसे आपको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है इन केसेस में। ये पूरा वीडियो इस बारे में है, तो पूरा वीडियो देखेगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि 498A में कि गवाहों को कैसे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कैसे आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है 498A में, ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी पुलिस 498A का केस रजिस्टर करती है तब क्या करती है पुलिस ये करती है, पुलिस जो है 161 के बयान जो है आपके दर्ज कराती है। अब जो ये 161 के जो बयान हैं आपकी केसेस में, वो होते हैं अलग अलग विटनेसेस के। केस में जो भी विटनेस गवाह पुलिस बनाना चाहती है तो 161 के बयान ज़रूर दर्ज करती है। अब ये 161 के बयान क्यों दर्ज होते हैं? ये इसलिए दर्ज होते हैं ताकि मैजिस्ट्रेट के सामने एक प्राइमा फेसाई केस खड़ा कर सके प्रोसिक्यूशन, और दूसरा किस आधार पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, ये पर्पस होता है 161 के बयान का। अब इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि 161 का जो बयान होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब गवाह कौन कौन से पुलिस जो है एग्जामिन करती है। जनरली देखा जाता है कि 498A में जब भी चार्जशीट फाइल होती है तो उसमें सबसे पहले वाइफ विटनेस होती है, वाइफ का भाई विटनेस होगा, वाइफ के फादर साहब विटनेस होंगे, या वाइफ की मदर जो है वो विटनेस होंगी। जनरली मोटे मोटे विटनेसेस यही होते हैं। इसके अलावा आपके केस में कोई और विटनेस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ केसेस में मैंने ये देखा है नेबर्स और रिलेटिव्स को भी विटनेसेस पुलिस कई बार बना देती है। कई बार आपके नेबर्स को भी विटनेस बना देती है ताकि आपके जो घर वाले हैं उनको बाहर कर दिया जाए, इसलिए उनको विटनेस बनाया जाता है। जनरली जो है विटनेसेस वाइफ साइड के ही होते हैं, जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा और कोई विटनेसेस हैं तो आप बताइए। इसके अलावा जो ये तो पुलिस विटनेसेस एग्जामिन करते हैं, पुलिस आईओ खुद एक विटनेस होता है क्योंकि उसने पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन की है। उसके अलावा जो FIR जिसने रजिस्टर की है वो एक विटनेस हो जाएगा, और एक्सपर्ट एविडेंस अगर आप लीड कर रहे हैं अपने केस में, या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, वो विटनेस आ जाते हैं। इसके अलावा आपके जो और कोई विटनेस जो होता है वो हो गया सेल फोन टावर लोकेशन का जो ऑपरेटर है वो विटनेस हो गया, या फिर आपके कोई अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड मंगा रहे हैं तो वहाँ पे विटनेसेस आ जाते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो विटनेसेस हैं इनको कैसे जो है डील करें, ये वीडियो इस बारे में है। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरी ले लेते हैं, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, जो आपका ब्रदर इन लॉ है यानी वाइफ का ब्रदर, और मदर और फादर जो वाइफ के हैं, उनको कैसे एग्जामिन करें। 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है एग्जामिनेशन से पहले, कि आपको कोई भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जिसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन वाइफ दे पाए। यानी आप ये नहीं पूछ सकते अगर उसने इंसिडेंट किस तरीके से हुआ ये नहीं लिखा हुआ है FIR में तो अच्छा है। आप ये नहीं पूछोगे कि आप ये बताइए कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये चीज़ नहीं पूछोगे आप, नहीं तो पूरा वाइफ जो है वो कवर कर लेगी एक्सप्लेनेशन। स्पेसिफिक क्वेश्चन डेट से रिलेटेड नहीं पूछोगे। जो चीज़ चार्जशीट में मिस हुई है, अगर डेट वगैरह मिस हुई है आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस डेट वगैरह के बारे में नहीं पूछोगे। इररिलेवेंट सवाल आप नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी, यानी जो केस से रिलेटेड नहीं है सवाल वो नहीं पूछेंगे। जैसे 498A की FIR में आप वाइफ की प्रॉपर्टी क्या क्या वो कहाँ काम करती है या प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ सकते, तो वो इररिलेवेंट सवाल है, वो चीज़ नहीं पूछ सकते हो। आपको जो है क्या पूछना है, आपको बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, येस या नो टाइप के। ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं जैसे कि अगर आपकी शादी में 30 लाख रुपए खर्चा हुआ तो बिल तो होंगे आपके पास, इसका आंसर अगेन येस और नो में आएगा। अगर वाइफ कहती है नहीं है मेरे पास तो अच्छी बात है, तो वहाँ पे आप रुक जाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि आप बिल नहीं है तो आप बिल जो हैं बिल्स वो लाइए, या ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। या अगर वो कहती है कि बिल्स हैं तो आप ये नहीं पूछोगे कि ठीक है आप दिखाओ बिल्स लाओ, ऐसे नहीं पूछोगे। आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये बिल्स आपने आईओ साहब को दिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान में। अगेन इसका आंसर येस आ सकता है कि हाँ मैंने तो पूरे बिल्स आईओ साहब
आपको दिए थे। फिर आप जब आईओ का भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, पर आईओ से आप, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो, तो आप आईओ साहब से ये पूछ सकते हैं कि कंप्लेनेंट ने ये बोला है कि बिल्स आपको सारे दिए थे, आपने क्या बिल्स वेरीफाई किए। आईओ साहब का यही जवाब आएगा कि कोई बिल्स मुझे नहीं मिले। तो यहाँ पे जो है दो विटनेसेस के बीच में जो है कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई। वाइफ साइड ये कह रही है उसने बिल्स आईओ साहब को दिए, आईओ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे को कोई बिल्स नहीं मिले। तो यानी पूरा प्रोसिक्यूशन का केस ही जो है बहुत इनक्रेडिबल नहीं बचेगा। फिर आपको ऐसे सवाल पूछने जिनके आंसर आपके फेवर में आए, जैसे हनीमून पे खर्चा जो है वाइफ के लिए आपने किया, ठीक है, आपने पूरा खर्चा किया, तो आप यही पूछेंगे कि क्या पूरा खर्चा हस्बैंड साइड ने किया हनीमून पे। अगेन इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। नहीं आएगा तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफेंस एविडेंस में, जिसमें आप अपने बिल्स हनीमून के खर्चे के रख सकते हैं। तो कोर्ट को दिखा सकते हैं कि वाइफ जो है बिल्कुल झूठ बोल रही है, जबकि बिल्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपने पूरा ख्याल रखा अपनी वाइफ का। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिसका आंसर येस, नो और जो आए भी आंसर तो आपके फेवर में आए। आप हमेशा ये इमेजिन करके क्वेश्चंस पूछिए कि जिनका आंसर जो है आपके फेवर में आए, वैसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। अब ये जो है एक स्किल है, ऑब्वियसली हर लॉयर के पास ये नहीं होती है स्किल्स, बहुत एक्सपीरियंस के बाद बहुत जो है इसमें मेहनत लगती है, तो ये हर एक लीगल एडवाइज़र आपको नहीं बताएगा। और दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके फादर, मदर और वो हैं ब्रदर का भी एग्जामिनेशन है, उसमें आप सीधा सीधा, क्योंकि वो कहते हैं हम हेयर से एविडेंस होता है वो, तो आप उनसे सीधा बोल सकते हैं कि आप जब ये घटना हो रही थी तब आप वहाँ थे या नहीं थे। ऑब्वियसली वो नहीं थे तो नहीं आना चाहिए, थे तो आपने क्या स्टेप्स लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको ये भी बोलना है कि अगर आप थे तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि आप वहाँ थे जिस दिन ये घटना हो रही थी। आपकी कोई स्टेटमेंट में नहीं है, 161 के बयान में नहीं है, तो वो अगर झूठ बोलेंगे तब भी आप पकड़ लेंगे। क्योंकि अगर फादर उस दिन नहीं था, उसने अपनी बेटी से ही सुना था ये ऐसी चीज़, चलो सुना था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या पुलिस में कंप्लेंट की, उसके बाद क्या स्टेप्स लिए, आप विज़िट करने गए, अगर आप विज़िट करने गए तो आपने अपनी स्टेटमेंट में नहीं लिखा, पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में नहीं लिखा, या अभी जो आप स्टेटमेंट ले रहे हो उसमें आपने कहीं मेंशन नहीं किया। तो वहाँ पे अगर वो स्टोरी चेंज करने की भी कोशिश करेंगे तब भी आप बिल्कुल पकड़ लेंगे उनको। तो यहाँ पे भी आप जो है, मैंने जो आपको ये बताया है एक तरीका, वो आप यूज़ कर सकते हैं फादर, मदर, ब्रदर के खिलाफ भी। एनीवेज वो हेयर से एविडेंस होते वैसे भी एडमिसिबल नहीं होते हैं, बट फिर भी आपको ये सवाल जो है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आईओ साहब आए। आईओ साहब का मैंने आपको बताया कि कैसे आपको क्रॉस एग्जामिन करना है। फिर स्त्रीधन से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछने हैं कि आपने जो है बिल्स इकट्ठे किए, कंप्लेनेंट ने बिल दिए नहीं दिए। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं क्या आपने सर्च सीजर किया, अगर बिल्स थे तो सर्च सीजर किया, ये रिकवरी की स्त्रीधन की, आपको पता चला कि कहाँ पे है। तो अब उसका जवाब वही होगा कि उन्होंने जो है कॉपरेट नहीं किया, या जो भी है, क्या आपने अपनी रिपोर्ट पे लिखा कि आप एक्यूज पर्सन ने कॉपरेट नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट्स लगाई आपने चार्जशीट के साथ। तो कुछ भी जो भी अगर आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो आप आईओ को खुद ही ट्रैप कर लेंगे जो वो सवाल पूछ रहा है। तो अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करना 498A की जो है रीढ़ की हड्डी है, मैं आपको सही बताऊं तो। उसके बाद जो है डॉक्टर का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ होगा। वो स्पेसिफिक जो भी मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ है उसको रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के जो विटनेसेस होते हैं उनका भी जो भी आते हैं वो लोग, तो उनका भी आप ऐसे करके जो है क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है तो उनकी जो रिपोर्ट है उनका उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, या फिर कोई भी आप जो भी उन्होंने मापदंड लिए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा इसमें स्टडी करने की ज़रूरत होगी कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पे क्या मापदंड होते हैं। वो एक मतलब बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हैंड राइटिंग किस तरह से जो है मैच की जाती है। तो वो मापदंड क्या का इस्तेमाल क्या उस एक्सपर्ट ने किया या नहीं किया, तो ये सब क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, मेडिकल जो भी इंजरी वगैरह हुई है उसमें आप उसे सजेशन दे सकते हैं कि जो इंजरी है वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है, या फिर उसको
जो है टटोलना पड़ेगा आपको रिपोर्ट के हिसाब से। अगर आपके अगेंस्ट है रिपोर्ट तभी, अगर फेवर में है तब आपको कोई क्रॉस एग्जामिनेशन किसी विटनेस का नहीं करना। उसके अलावा जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं विटनेसेस, उनके क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसने एफआईआर दर्ज की है उनका क्रॉस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर जो मोबाइल लोकेशन के रिकॉर्ड्स लेके आते हैं उन पे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जो उनकी रिपोर्ट आई है उस पर आपको डाउट है कुछ, तभी आप करिए। अगर डाउट नहीं है, उनकी रिपोर्ट एज इट इज़ आप एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर कोर्ट उनको ड्रॉप ऑफ भी कर सकता है। इससे क्या होगा, आपका ट्रायल जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म भी होगा, क्योंकि विटनेसेस को जितने कम होंगे उतना जल्दी आपका जो है डिसीजन आएगा, नहीं तो फिर केस जो है लंबा और खींचेगा। तो ये बातों का आपको रखना है ख्याल, क्या क्या विटनेसेस आते हैं, कैसे कैसे उनको क्रॉस करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, सब मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके केस में कोई अन्य विटनेसेस हैं तो आप बताइए। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप वो आर्टिकल भी गो थ्रू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।